to our YouTube channel Royal Academy. In this video, we are going to see how many total posts are there for a junior assistant for all the notifications. We are going to see what will be the salary structure, job profile of the junior assistant, and we are going to see how things are related to the junior assistant. Let us start with the first. How many notifications have been brought by the JKSSB for this junior assistant post? सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट पोस्ट की जो नोटिफिकेशन बाहर आई वो नोटिफिकेशन 04 बाहर आई, फिर नोटिफिकेशन 5 आई, फिर नोटिफिकेशन 6 आई, फिर नोटिफिकेशन 7 आई, फिर नोटिफिकेशन 01 आई, नोटिफिकेशन 02 आई, नोटिफिकेशन 03 आई। इतने सारे नोटिफिकेशंस बाहर किए किसने? JKSSB ने, जिनके लिए अप्लाई करना था स्टूडेंट्स को। मगर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई कि कुछ स्टूडेंट्स हमें बता रहे हैं कि हमने सारे नोटिफिकेशंस को अप्लाई नहीं किया, हमने कुछ ही नोटिफिकेशंस को अप्लाई किया है। कोई ये भी बता रहा है खाली हमने 04 नोटिफिकेशन को अप्लाई किया हुआ है। कुछ बता रहे 4-5 को किया, कुछ बता रहे 4-5-6 को किया, कुछ बता रहे 1-2-3 को नहीं किया है। तो इसमें क्या होगा कि जिस बंदे ने तमाम नोटिफिकेशंस को अप्लाई किया हुआ है उसको डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है देन द वन हु हैज़ अप्लाइड नॉट फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस। और क्लियर कट रिजल्ट से हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सारी नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है, अदरवाइज रिजल्ट जो बाहर हुआ है वो ज़्यादा होता, नंबर ऑफ द स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। तो क्लियर कट पता चल रहा है कि कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑल ऑफ द नोटिफिकेशंस के लिए अप्लाई किया है, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे मोर देन 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ही नोटिफिकेशंस के लिए अप्लाई किया हुआ है। ये तो हमें रिजल्ट से पता चलता है। यहाँ पे क्या होगा जो हम बताना चाहेंगे आपको कि जिस बच्चे ने ऑल द नोटिफिकेशंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, सपोज देखो इसमें भी ग्रेड है। जैसे अगर हम देखेंगे ये पोस्ट्स की ग्रेड है, अगर इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ओपन मेरिट के लिए 72 कट हो गया और इस वाले कैटेगरी के पोस्ट को अगर लेट इट बी कट 70 हो गया और इन वाले के लिए अगर आप मानो 68 कट हो गया, जिस बच्चे ने, अगर किसी बच्चे ने लेट इट बी, हमने क्या बताया यहाँ पे 68, जिस बच्चे ने, हम मान के चलते हैं 70 मार्क्स लाए, जिस बच्चे ने 70 मार्क्स लाए, एक तो वो इस पोस्ट को भी एलिजिबल हुआ और साथ साथ इस पोस्ट को भी एलिजिबल हुआ क्योंकि उसको 70 मार्क्स है, वाइलेस इस पोस्ट को वो एलिजिबल नहीं है क्योंकि वहां पे जो कट हुआ है 72 कट हुआ है। तो जो ग्रेडिंग है, पोस्ट की ग्रेडिंग हो जाएगी। और अगर कोई ओपन मेरिट बंदा ऐसा है जिसको आ रहे हैं, आप समझना, जिसको 70 तो आ रहे हैं, उसको 71 है, मगर उसने क्या किया है, उसने इन पोस्ट्स को उस टाइम अप्लाई नहीं किया है, उन पे टिक नहीं मारी थी क्योंकि हाँ हमें टिक मारनी थी, कोई यहाँ पे फी पे नहीं करना था अलग अलग। क्या है, इस बच्चे ने 71 मार्क्स लाए हैं, हमारे हिसाब तो ये पोस्ट तो कम से कम फिल करना चाहिए क्योंकि इसका जो कट हुआ है 68 हुआ है, और ये भी ये फिल करना चाहिए क्योंकि इसका कट जो है 70 हुआ है और इसके मार्क जो है 71 मार्क्स है, और ये पोस्ट ये फिल नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका जो कट है 72 है। अनफॉर्चुनेटली इस स्टूडेंट को जॉब नहीं मिलेगा क्योंकि इसने इसको प्रेफरेंस नहीं दी है और ना ही इस पोस्ट को प्रेफरेंस दी है, तो ये रेस से आउट हो जाएगा ये बंदा। और ये क्लेम नहीं करेगा मुझे क्यों नहीं इस पोस्ट में मिलेगा, मेरे साथ जो कंपटीटर रहता है उसको 68 ही है, वो फिल कर पा रहा है ये पोस्ट, और मेरे साथ जो बंदा है 70 वाला वो ये फिल कर पा रहा है और मैं 71 पे कोई पोस्ट फिल नहीं कर पा रहा हूं। रीजन, इसने अप्लाई नहीं किया होगा। और जब ऐसे ग्रीवेंस JKSSB पे आते हैं तो JKSSB बाज़ाब्ता आपकी फाइल जो होते हैं उनके पास भी एक फ़ाइल सेव रहती है। जैसे आपके पास एक PDF फाइल होती है कि आपने इस पोस्ट को, जैसे कि जिस बच्चे ने किया होगा उसके पास अभी इस टाइम कम से कम कितने पोस्ट्स की फाइल होगी, ऑलमोस्ट इन सारे नोटिफिकेशंस की उसको अलग अलग फाइल होगी जहाँ पे उसको लिखा होगा कि इस आइटम नंबर पे आपने क्या है इसको अप्लाई किया है, इस वाले को अप्लाई किया है, इस वाले को अप्लाई किया है, इस वाले को अप्लाई किया है, और डेफिनेटली जो आइटम्स के लिए कट डेफिनेटली डिफरेंट होगा क्योंकि हमारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने खाली दो या तीन को, खाली किसी ने सिर्फ एक को किया है, क्या टिक, एक को किया है अप्लाई और बाकी पोस्ट्स के लिए अप्लाई नहीं किया है, डेफिनेटली वो रेस में से बाहर हो सकता है। और जिस बंदे ने ऑल द नोटिफिकेशंस के लिए अप्लाई किया है उसको चांसेस बन रहे हैं कहीं ना कहीं वो फॉल करेगा। फिलहाल के लिए हम देखेंगे यहाँ पे
पोस्ट्स कितने हैं टोटल कैटेगरीज के। देखो आप क्या करोगे, आप नोटिफिकेशन 4 को डाउनलोड करोगे, 5 को डाउनलोड, ये सारे नोटिफिकेशन नंबर्स है, इनको आप डाउनलोड करोगे और वहां पे आप देखोगे अच्छे से किन कैटेगरीज के कितने पोस्ट है, फिर इनको आप ऐड करके वही बंदा करेगा ये ऐड जिसने अप्लाई किया सबको, क्योंकि उसको पता है कि वो कहां कहां फॉल करेगा। देखो जिस बंदे ने खाली 4 के लिए किया है अप्लाई और वो ओपन मेरिट का बंदा है, ओपन मेरिट का बंदा है, उसको उतनी ही पोस्ट है बस। अगर उसमें 30 पोस्ट है या 40 पोस्ट है, जितने भी पोस्ट है वो उन्हीं 40 के लिए एलिजिबल है, बाकी पोस्ट उसके लिए मैटर नहीं करते हैं। उसके लिए ये 750 मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि वो बंदा खाली और खाली नोटिफिकेशन 4 का बंदा है, वो नोटिफिकेशन 5 का नहीं है, 6 का नहीं है, 7 का नहीं है, 1 का नहीं है, 2 का नहीं है, 3 का नहीं है। अगर वो इनका नहीं है तो इसके लिए ये पोस्टर्स मैटर नहीं करते, उसके लिए वही पोस्टर्स मैटर करते हैं जो जिसके लिए उसने अप्लाई किया हुआ है। अगर नोटिफिकेशन 4 में लेट इट बी एग्जांपल में दे रहा हूं 40 पोस्ट खाली है, तो वो 40 पोस्ट को ही देखेगा, वो आगे 750 पोस्ट को नहीं देखेगा, क्योंकि उसने अप्लाई नहीं किया हुआ है। तो फिलहाल के मान के हम चल रहे हैं कि जो आप कैलकुलेशन लगाओगे ओपन मेरिट के पोस्ट 750 आ रहे हैं, इन सारे नोटिफिकेशंस में करेक्शन हो सकती है, करेक्शन हो सकती है, यहां पे आप खुद देखोगे और इसको कैलकुलेट करोगे। और ओएससी के कितने पोस्ट आ रहे हैं, 35 पोस्ट आ रहे हैं, आरबीए के कितने पोस्ट आ रहे हैं, 209 आ रहे हैं, वायरलेस जो ईडब्ल्यूएस के इसको 101 पोस्ट आ रहे हैं। बाकी कैटेगरीज का भी आप दे सकते हो, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशंस में कहीं कहीं पे कोई पोस्ट नहीं है पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। ये आप अच्छे से कैलकुलेट करोगे इनमें और लास्ट पे देखोगे कि टोटल पोस्ट अपने ही कैटेगरी का देखना, ओपन मेरिट प्लस अपनी कैटेगरी। सपोज अगर किसी बंदे को यहाँ पे लेंगे हम 209 आरबीए का है, वो 750 प्लस 209 करेगा, ये उसके इतने ही पोस्ट्स है किसके, आरबीए के लिए, और उसको इनके अंडर आना है। अपना मतलब जो भी उसका स्कोर है हम बताएंगे लेटर ऑन की कैसे क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगी, हम आपको नोटिफाई करेंगे। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक अवर वीडियो। नाउ वी विल सी व्हाट इज द प्रमोशन फॉर दिस पोस्ट। ये जो जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है, देखो आप सिलेक्ट हुए हो एज अ जूनियर असिस्टेंट, इसको जॉब जो मिल रही है एज अ जूनियर असिस्टेंट, और वो लेवल 4 का पोस्ट है। और लेवल 4 की पोस्ट की अगर आप सैलरी देखोगे, ये बेसिक पे का मैं बता रहा हूँ, नॉट अलाउंसेस, वो बाद में हम बात करेंगे। जो बेसिक पे दिखा रहा है दैट इज 25,500 जो है ये बेसिक पे है, अप टू 81,100 ये बेसिक पे है जो आपको मिलना है। और ये पे जो होता है यही मैटर करता है, यही पे कि बेसिक पे कितना है। और जूनियर असिस्टेंट के बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होती है वो तो सीनियर असिस्टेंट की, जो तो वो आप आराम से हो जाओगे लेवल 5, और जिसकी जो सैलरी है 29,200 से लेके 92,300 ये बेसिक पे रहेगा विदाउट अलाउंसेस का बात हम बाद में करेंगे। और फिर लेवल 6 जो होता है हेड असिस्टेंट होता है। हेड असिस्टेंट क्या है, लेवल 6 पोस्ट जिसका बेसिक पे 35,400 टू 1,12,400। और अल्टीमेटली जो ज़बरदस्त पोस्ट होता है, शायद जो आप में से इस पोस्ट पे पहुंचेगा डेफिनेटली वो एंजॉय करेगा अपनी पोस्ट, हर कोई एंजॉय करेगा, बट ऑब्वियसली सेक्शन ऑफिसर जो होता है एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, एक बहुत बड़ा क्या पोस्ट होता है। तो ये लेवल 7 का पोस्ट होता है, नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट कि सैलरी ही ज़्यादा होती है, और साथ साथ इसके पावर्स भी ज़्यादा होते हैं, इसके काम भी ज़्यादा रहती है। तो ये इसकी जो सैलरी रहेगी, बेसिक पे की सैलरी रहेगी वो 44,900 टू 1,42,400। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा डिपार्टमेंटल एग्जाम्स, और फिर आगे आगे आपको जाना पड़ेगा आपकी परफॉर्मेंस देख के, और फिर आप अल्टीमेटली यहाँ पे पहुंच जाओगे। और बहुत बढ़िया पोस्ट है ये, बहुत बढ़िया पोस्ट है ये, कौन सा, सेक्शन ऑफिसर, और लेवल 7 का पोस्ट है। नाउ अगर हम देखेंगे प्रोबेशनरी पीरियड जो आपका 2 साल रहेगा, और उस 2 साल में अगर आप देखोगे अपनी सैलरी कितनी हमारी रहेगी, देखो जो आपका बेसिक पे है, बेसिक पे आपका 25,500 से स्टार्ट होगा। फिर आपके डेरी जो आपका डीए है दैट इज डियर अलाउंस जो आपको मिलेगी, या मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी आप मिलेगी, या ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। और ये जो एचआरए है दैट इज जो आपका हाउसिंग रेंट अलाउंस, और एनी अदर। देखो विद द पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिल सकते हैं। तो जो ये प्रोबेशनरी पीरियड के टाइम पे जो आपकी सैलरी रहने वाली है, फाइनल सैलरी अगर हम देखेंगे आपको 35,000, ऑलमोस्ट नियर अराउंड 35,000, इट कैन बी 35,100, इट कैन बी 35,200, और इट कैन बी जस्ट इसके अराउंड आपकी सैलरी रहने वाली है ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड, जो कि आपका 2 साल तक रहेगा। खाली इतने ही अलाउंसेस नहीं आते, इसके बाद भी कुछ अलाउंसेस ऐड हो जाते हैं ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। यू मे हैव सीन के मनी टाइप्स ऑफ अलाउंसेस हैव बीन गिवन टू द, या बाकी भी इसके बाद जो भी आप फर्दर काम करते हो उसके डेली बेसिस पे भी आपको बहुत सारे अलाउंसेस आते हैं, और आपका सैलरी ठीक ठाक हेड हो जाता है। विद दिस
we will conclude this lecture here. Okay, bye.